सबको नमस्कार। आपके न्यूज का एपिसोड 766 है 16 अप्रैल 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन इंडियन पॉलिटिक्स, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues, boldly resisting wrong policies. Please follow on platform X @news AAPKE, and also watch YouTube channel called AKN TV India. दिल्ली का समाचार इस प्रकार है। बीजेपी और कांग्रेस का जो दोनों लीडर्स देश को सत्यानाश कर दिया और इलिटरेट और अनएजुकेटेड लोगों से भर दिया। ये क्यों ऐसा किया? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो मीटिंग था, उस मीटिंग में बैठे थे, उस समय लोग बोल रहे थे ये जो वोटिंग राइट जो है वो सिर्फ पैसे वाले को या पढ़े लिखे वालों को देना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही उम्दा फाइट करके उन्होंने बोला गरीब हो, अनपढ़ हो और ना हो, जो भी हो, सभी को, एक आदमी को एक वोट मिल, इसलिए हमको ये जो चीज मिला है। अगर ये बात ऐसे कर देते, ये लोग इसके ऐसे कर देते कि ओनली सेलेक्ट फ्यू वोट कर सकेंगे और बाकी लोग जो है उनका स्लेवरी में रह सकते हैं, वैसा वाला हो सकता था। तो ये अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का समारोह में, और उन्होंने ये भी बोला कि आजकल का जो बीजेपी है वो दलित और बैकवर्ड कास्ट लोगों को जीने नहीं दे रहे, उन लोगों को ऐसे गरीबी में रख रही है, वैसे अनपढ़ रख रही है। और इसका एक मिसाल है, गुजरात में एक स्कूल 10th बोर्ड का 157 स्कूल्स में गुजरात में एक स्टूडेंट भी, छात्र भी उन्होंने पास नहीं हुआ। ये 75-76 ईयर्स हो गया है इंडिपेंडेंस का। विकसित बोलते हैं 25 साल के ऊपर बीजेपी आज कर रही है, वहां बोलते हैं कि गुजरात मॉडल बोल के पूरा दुनिया को बता रहे। ऐसा वहां ये हालत है कि 157 स्कूल्स है, एक दो स्कूल नहीं, उसमें 10th बोर्ड में एक स्टूडेंट भी पास नहीं। तो ऐसा केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला किया। केजरीवाल गवर्नमेंट ने शिक्षा का जो स्तर है उन्होंने कितना आगे लेके गया पिछले 10 साल का हार्ड वर्क में, और उसको अभी जो बीजेपी का गवर्नमेंट आया है उनको उन्होंने पूरा खराब करने में 2 महीना भी नहीं लगाया, खराब करना शुरू किया। तो उन्होंने देशभक्ति करिकुलम बंद कर दिया, हैप्पीनेस करिकुलम बंद कर दिया, बिजनेस ब्लास्टर्स का वो कम कर दिया, और प्राइवेट स्कूल्स को अनाप शनाप फीस बढ़ाने का पूरा उनको छूट दे दिया उन्होंने। और ये चीज मनीष सिसोदिया ने बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उन्होंने कहा था बीजेपी को बाबा साहब अम्बेडकर का जो भी उनका जो मैसेज है और उनको पसंद ही नहीं करते हैं। जब इन्होंने दिल्ली में पद संभाला तो फर्स्ट थिंग उन्होंने 48 आवर्स के अंदर ये किया था कि बाबा साहब अम्बेडकर का उन्होंने फोटो निकाला। अभी जब उनका जयंती आया है तो बात करने के लिए वही कुर्सी में बैठ के रेखा गुप्ता जी जो सीएम है वो बाबा साहब का तारीफ करती है, लेकिन फोटो तो उसी समय निकाला गया था और उनको बाबा साहब अम्बेडकर का बातों में कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा डर था वही हुआ है। जब से बीजेपी आया है तब से एजुकेशन माफिया फिर से अपना रूप दिखाने लगा। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने एजुकेशन माफिया के साथ खड़ी है और अनाप शनाप प्राइवेट स्कूल्स फीस बढ़ा रहे हैं। एक सिटीजन
बुजुर्ग विधवा ने ये बता रही थी वीडियो के अंदर कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने हमको पेंशन दिया था, विधवा पेंशन, और अभी ये बीजेपी गवर्नमेंट उसको बंद कर दिया और मैं भूखमरी में हूँ, कहाँ जाना है समझ में नहीं आ रहा है। वो सिर्फ 2 महीने के अंदर ये चीज हुआ बोल के वो महिला, वो बुजुर्ग बहुत तकलीफ में है। जैसे केजरीवाल ने चला गया, बीजेपी ने पूरा लूट मारी शुरू कर दिया। वो भी गरीब लोगों के पैसे और गरीब लोगों के साथ लूटमारी उन्होंने शुरू कर दिया है और कमीशन राज फिर से दिल्ली में वापस आ गया है। तो ये कैसा हुआ है? एपी का एमएलए अनिल झा ने एक रेड हैंडेड एक रेशन स्कैम को पकड़ा था, जिसमें जो वीट रहता है उसको शुगर के साथ मिला के बेच रहे थे। तो वो ये वीडियो में आप देख सकते हैं। ये गरीबों का खाने के ऊपर भी करप्शन कर रहे हैं बीजेपी। इतना गंदा पॉलिटिक्स है इन लोगों। बीजेपी का एक वर्कर्स ने रिसीट दे रहे थे कुछ लोगों को 1,000 रुपीज का, और उनका जो पुराना 2 व्हीलर बाइक्स है उसको उन्होंने लेके, वो बोल रहा है कि ये अगर पैसे नहीं देंगे तो उसको हमने गाड़ी चलने नहीं देंगे और ये इसको जब्त कर देंगे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय है बोल के लोगों को कर रहे हैं। पंजाब का समाचार इस प्रकार है। मिस्टर बाजवा जो पोजीशन में है, उनको उन्होंने एक गलत स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला कि 50 हैंड ग्रेनेड्स पंजाब के अंदर चोरी से लाया गया है, उसमें से 18 एक्सप्लोड हुआ है। और ये जो 50 बॉम्ब वाला जो रिमार्क कांग्रेस का प्रताप सिंह बाजवा ने किया था, तो उनके ऊपर पुलिस ने समन्स भेजा। फिर वो समन्स उन्होंने ऑनर नहीं किया। फिर उनको पर 50 ग्रेनेड वाला स्टेटमेंट के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया है। तो ये कांग्रेस का एमएलए था। वो इनको पहले भी बाजवा का जो फैमिली है पाकिस्तान ऑपरेटिव्स के साथ कई दशकों तक उनसे कांटेक्ट में है बोल के इंफॉर्मेशन है। तो काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब पुलिस का पंजाब पुलिस ने ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह बाजवा है उनके घर पहुंचे थे। हाल ही में शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको अभी बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया पैसिफिक, ये 0.5 मिलियन पैसेंजर्स को हर साल वो वहाँ सर्विस होते हैं, लोग आते जाते हैं। और ये 6th टाइम है, 6वीं दफा है ये उन्होंने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के ऊपर उन्होंने बेस्ट उनको चुना गया है, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल। पंजाब गवर्नमेंट ने 301 करोड़ एससी एसटी और बीसी का बेनिफिट के लिए उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया गया है। इसमें ज्यादातर शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट का लोगों को आशीर्वाद स्कीम के तहत फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, जस्टिस देने के लिए वो यूज किया जाएगा। ये डॉक्टर बलजीत कौर, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, पंजाब में 18.9 किलोमीटर का रूरल रोड्स, गाँव में रोड बनाया जा रहा है, उसको अपग्रेड भी किया जा रहा है। ये हरपाल सिंह चीमा ने अनाउंस किया था सैटरडे का दिन। तो इसमें टेंडर्स किया गया है रोड इम्प्रूवमेंट के लिए। इसका स्ट्रेच होगा 1000 किलोमीटर्स और ये इंफ्रास्ट्रक्चर विलेज में बूस्ट होने के बाद बहुत काम आएगा। तो ये टोटल अभी तक 18,944 किलोमीटर्स का जो रूरल रोड्स है पंजाब के अंदर, ये 2025-2026 फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपग्रेड किया जाएगा। पहले का जो इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट और एसपीएस नगर, पठानकोट और बरनाला में शुरू हो जाएगा। पंजाब में 1.81 लाख टन श्रिम्प्स
जो फिश प्रोड्यूस किया जाता है हर साल। तो टोटल 1.81 लाख टन जो है ये नेचुरल वाटर में और प्राइवेट पंचायत पॉन्ड में वो बनाया जाता है। 43,973 एकर्स इसके लिए डेडिकेट किया है फिश फार्मिंग के लिए, ये पंजाब में। ये जो है वहाँ का मिनिस्टर ने बताया। भगत सिंह जी का जयंती के ऊपर जो भगत सिंह उन्होंने एजुकेशन के लिए इतना, इस मीटिंग में मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा कि 48% स्कूल्स हमारे देश में बिजली नहीं है वो स्कूल के अंदर, और 44% स्कूल्स में कंप्यूटर्स नहीं है, 42% स्कूल में इंटरनेट नहीं है। तो इसके साथ साथ कई स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, बेंचेस भी नहीं है। तो ये है हम लोग आगे आगे वाला जनरेशन को कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने मनीष सिसोदिया ने भी कंपेयर किया था कि चाइना से, चाइना में अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है उसको बहुत विस्तार से यूज किया जा रहा है एजुकेशन और स्कूल लेवल में। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, चाइना में स्कूल में एक एक स्टूडेंट का ऊपर एक एआई मॉडल वैसा किया जा रहा है, ताकि वो अगर मान लीजिए 40 या 60 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, टीचर पढ़ा रही है, तो उसमें कौन सी स्टूडेंट्स को उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि उनको वो जो टीचर बता रही वो समझा कि नहीं समझा, कंफ्यूज हुआ क्या कि कम समझा क्या, ये सभी चीज वो पता करके फिर से वो टीचर को बताते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स है इन लोगों को आपने जो बताया था, जो टीच कर रहे थे वो समझ में नहीं आया है। तो इतना एडवांस लेवल में एआई को यूज किया जा रहा है चाइना में, और इंडिया में ये हालत है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बेंचेस नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। लुधियाना में अभी होटल्स और ढाबास 2 बजे तक खुला रहेगा। ये बहुत बड़ा रिलीफ है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा ये सभी चीजों को 2 बजे रात तक खुला रखने का अनुमति दिया गया है। ये संजीव अरोड़ा वहाँ का जो एमपी है उन्होंने अनाउंस किया। पंजाब में पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर हरभजन साहब ये बोला था कि वहाँ ऐसा पीडब्ल्यूडी टेंडर्स देते हैं, वो टेंडर्स बहुत ट्रांसपेरेंट है, टेंडर्स भरा जाता है ऑनलाइन। इसकी वजह से रिसेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बताती है कॉन्ट्रैक्टर्स जो नए अभी टेंडर्स भर रहे हैं उसमें अ, अच्छा रिबेट मिल रहा है और सब्सटैंशियल कॉस्ट रिडक्शन भी हो रहा है, क्योंकि ये एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो इसमें जो पहले जो कॉन्ट्रैक्टर्स बढ़ा चढ़ा के जो करते थे वो अभी नहीं कर पा रहे, तो वो बिल्कुल कम कॉस्ट में, जैसा कि कम मतलब इसका कॉस्ट रिडक्शन करके जहां जहां कर सकते हैं उसी का बेनिफिट गवर्नमेंट को देते हुए टेंडर्स बढ़ाया जा रहा है। इससे काफी फायदा हो रहा है पंजाब को। ये न्यूज दैट मैटर सेक्शन में आते हैं जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि हम लोगों का जो समाचार जानना जरूरी है वो हम यहाँ बताते हैं, नहीं तो हमको जैसे मालूम है कि जो समाचार हमको जरूरत नहीं है उसी को फीड किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। सो न्यूज दैट मैटर्स के अंदर एक गुजरात का खबर हमेशा रोज रहता है। तो गुजरात में एक कांग्रेस टिकट लेने वाला, मतलब चाहने वाला एक आदमी है, तो उनको राजस्थान पुलिस ने पकड़ा था। उसका नाम है थाकरसी राबरी। तो वो उनको सीट चाहिए था इलेक्शन लड़ने के लिए कांग्रेस का, लेकिन उसके साथ 30 किलो का ड्रग्स मिला है। ये हुआ राजस्थान में। ये खुशखबरी बताते हैं, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ये जो इंडिया में ऐसा लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है और ऐसा गलत और हाफ ट्रूथ और टोटल झूठ वाला खबर
फैलाया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टेलीविज़न चैनल्स के अंदर और ऑल्सो ऑन थ्रू न्यूज़पेपर्स। लेकिन आपके लिए एक खुश खबर ये है कि ये जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, उनमें से उसमें से कुछ-कुछ एंकर्स हैं, चित्रा, अंजना, अमीश वैसे लोग, उन लोगों का अभी टाइम खत्म होने वाला है क्योंकि एज़ पर द रिपोर्ट्स डिजिटल मीडिया जो यूट्यूब है जिसमें रवीश कुमार है, ध्रुव राठी है, विशाल शर्मा वैसा लोग, उन लोगों को शिप जो है टीवी व्यूअरशिप से काफ़ी बढ़ गया है। इसका मतलब ज़्यादातर लोग डिजिटल मीडिया में, यूट्यूब में, फ़ेसबुक में वगैरह में ज़्यादातर न्यूज़ देख रहे हैं और ये टेलीविज़न चैनल्स का व्यूअरशिप घट गया है। मोदी साहब ने 2018 से लेके अभी तक 3000 करोड़ उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के द्वारा टीवी चैनल्स को दिया है और ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है घट के 1179.16 करोड़ हो गया है। पहले 2018 में 19 में था, वो घट के 408.46 2022 में। सुधीर चौधरी एक एंकर है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में भी डाला था, उनके ऊपर कई सारे केसेस है, लेकिन वैसे ही लोग बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत अच्छे काम आते हैं। उनको अभी 15 करोड़ सालाना पैकेज देके डीडी न्यूज़ में साइन किया था एक कंसल्टेंट रूप का। ऐसा चीज बीजेपी का ये पिछले 10 साल 11 साल से हो रहा है। इंडिया में 475 न्यूज चैनल्स हैं, उसमें से सिर्फ 4 चैनल्स प्रॉफिटेबल है। 471 दैट इज 99% लॉस में चल रहे हैं। अभी आपको जानकारी के लिए ये बताएं कि टाइम्स नाउ जो नव भारत का जो ग्रुप का है, उन्होंने अपना चैनल बंद कर दिया क्योंकि वो स्टाफ को सैलरी दे देने के लिए, एंकर्स का भी सैलरी देने के लिए पैसा नहीं। कुछ ही दिन के पहले टाइम्स नाउ ग्रुप का एक मिरर नाउ चैनल बंद हो गया है। सॉरी, माफ कीजिए, मैंने टाइम्स नाउ के बारे में बता रहा था, तो वो गलत है। ये मिरर नाउ वो जो चैनल है वो बंद हो चुका था क्योंकि उसके अंदर कोई टीआरपी नहीं मिल रहा था। तमिलनाडु गवर्नर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन किया था, आपको मालूम है। उसमें से और एक टेक अवे और एक पॉइंट उभर के ये आया है कि ये वो पॉइंट ये है कि गवर्नर जब वो रिजर्व कर दिया है कोई बिल का, वो प्रेसिडेंट जो है एसेंट नहीं दे सकते हैं, वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो। ये प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना पड़ेगा। पहले अनाप शनाप जो भी भेजा जाता था प्रेसिडेंट, माननीय प्रेसिडेंट को, वो यूज्ड टू एक्ट एज पर द। ये सुप्रीम कोर्ट का जो नया जजमेंट आया है और मिस्टर रवि जो गवर्नर है तमिलनाडु का, उसका उन्होंने जो बिल्स के ऊपर बैठ गया था 2022 से लेके अभी तक कुछ बिल्स को ऐसा बैठ गया था तमिलनाडु में, हद का पार कर दिया उन्होंने। तो उसके ऊपर ये जो रूलिंग आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसके तहत प्रेसिडेंट जो है कोई भी ऐसे ग्राउंड में उनको बिल को नहीं रोक सकते हैं। अगर उनको कोई सलाह चाहिए तो वो आ, सुप्रीम कोर्ट को भेजना पड़ेगा। तो इसका मतलब प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेके बिल्स को रिजर्व कर सकते या ना रिजर्व कर सकते। ये बहुत ही ऐतिहासिक। यूपी में कितना गंदगी मचता है वो देख के हमको बोलने के लिए भी शर्म आता है। ये बीजेपी लीडर यूपी में एक रील बनाता है, एक लड़की को रेप करते हुए, गैंग रेप करते हुए। उनको 8 लोग वो लड़की को गैंग रेप किए थे और उसके ऊपर रील बनाया। इसमें एक बीजेपी लीडर अखिलेश प्रताप सिंह वो भी इन्वॉल्व थे और वो अभी करंटली अरेस्ट किया गया है। और ये अखिलेश प्रताप सिंह और 8 लोगों के साथ ब्रूटली एक लड़की को
गैंग रेप किया है। वो लड़की ने अपना मंगेतर के साथ कासगंज यूपी में बाहर निकली थी। और ये लोग आप चौंकेंगे नहीं, जब ये छूटेंगे तो उसको माला भी पहनाएंगे। एक हम यहाँ तस्वीर दिए हैं, वो नरेंद्र मोदी जी का है। शायद उनका उम्र 35-40 का होगा। वो विदेश जाके आ रहे हैं, अच्छे अच्छे सूटकेस एयरपोर्ट में अमेरिका घूम के आ रहे हैं। यही आदमी 2 दफे 2 वीडियो में कहा था, मैं जब तक 35 साल का था मैं भीख मांगता था। और दूसरा वीडियो में कहा था मैं 40 साल का था तब भीख मांगता था। लेकिन वो 40 साल की उम्र के बीच में वो अमेरिका जाके एयरपोर्ट में घूम रहा है। 9,000 जो आम का पेड़ है उसको काट दिया जा रहा है मुंबई में कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के तहत। एक बहुत बढ़िया वीडियो सामने आया है। इसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रिंसिपल है, उन्होंने अपना क्लासरूम में काऊ डंग जो गोबर बोलते हैं उसको वॉल के ऊपर लगा रही है खुद। उसका नाम है प्रत्यूष वत्सला। और वो एक रिसर्च असिस्टेंट के सहायता के साथ वो काम कर रही है। और उसमें 2 तरह का कमेंट्स आए हैं। एक कमेंट ये है कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए ये काम किया जा रहा है। अगर रियली रिसर्च रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है तो वो जो रिसर्च करने वाला पीएचडी स्टूडेंट है और उसका जो गाइड है प्रोफेसर वो कर सकते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल होते हुए खुद ही गोबर लगा रही है वो वॉल के ऊपर, वो सही नहीं हो सका। दूसरा ये आ रहा है कि उन्होंने गर्मी बहुत है दिल्ली में, इसलिए वो गर्मी को कम करने के लिए उन्होंने काऊ डंग से गोबर से क्लासरूम का वॉल को प्लास्टर कर रही है। तो ये चीज बहुत ही अब मजेदार भी है और बहुत ही दुख भरी भी है कि एक चेयर के ऊपर खड़े होके एक प्रिंसिपल जो पढ़ी लिखी है उन्होंने सी ब्लॉक में ये काम कर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी। सुनने में आया कि गुजरात जो है 2036 ओलंपिक्स को बिड करना चाहती है। गुजरात गुजरात जो स्टेट है, ज्यादातर स्पोर्ट्स को आप अभी तक 75 साल में देखा नहीं होगा जितना कुछ और स्टेट्स जो है, पंजाब है, हरियाणा है, केरला है, तमिलनाडु है, सारे स्टेट्स को आप देखेंगे कि वो लोग ओलंपिक्स में नेशनल भाग लिया है। लेकिन गुजरात से बहुत ही कम भाग लिए हैं। लेकिन वो एस्पायर करती है या वो बोलती है कि हम 2036 का ओलंपिक्स बिड करेंगे। लेकिन वहाँ का ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोई स्पोर्ट्स टीचर ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वहाँ। एक इतना बड़ा गैप है, कोई स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गवर्नमेंट को उन्होंने एक सिंगल टीचर को अपॉइंट नहीं किया स्पोर्ट्स में पिछले 15 साल। 15 साल में गुजरात में एक सिंगल स्पोर्ट्स टीचर जो पीटी टीचर होता है उसको अपॉइंट नहीं किया है। और वो बोलते हैं कि हम आगे जाके ओलंपिक्स को गुजरात में लेके आएंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो लेगेसी है वो मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं पंजाब में उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। तो ये 32% ऑफ द पंजाबी पॉपुलेशन दलित है और उन लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स मिला है अंबेडकर जी का विजन से, सोशल जस्टिस मिला है। ये बहुत ही काम आने वाली चीज है पिछले 75 साल। तमिलनाडु का जो गवर्नर रवि है वो इतना घटिया तरह का उन्होंने अपना बिहेवियर, अभी एक कॉमन स्कूल सिस्टम तमिलनाडु उसके बारे में एक स्टेट प्लेटफॉर्म में बात कर रहे थे मदुरई में। तो उन्होंने अपना ओथ जो लेता है ऑफिस का, कॉन्स्टिट्यूशनल पद में है, वो एक ओथ लेना पड़ता है, प्रतिज्ञा लेना पड़ता है कि हम जो है सभी धर्मों का मानेंगे, पालन करेंगे। लेकिन ये साहब जय श्री राम बोल रहे हैं और लोगों को, स्टूडेंट्स को जय श्री राम बोलो बोल के बता रहे हैं।
और 3-3 दफे रिपीट आफ्टर मी जय श्री राम बोल के ये आदमी 3 दफे जय श्री राम बतवाया था, ताकि अभी अभी ताजा उनको फटकार मिला सुप्रीम कोर्ट से, फिर भी बेशर्म होके ये काम कर। भी इंटरनेशनल न्यूज सेक्शन में आते हैं। इंडिया का जो पॉलिश्ड डायमंड एक्सपोर्ट्स जो है पिछले 20 साल से कम हो गया है। मतलब 20 साल का सबसे कम एक्सपोर्ट पॉलिश्ड डायमंड का ये हुआ है अभी 2024-2025 फिजिकल ईयर में खत्म हुआ। ये स्लगिश डिमांड इसलिए हुआ है, कम डिमांड, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना और ये लोग नहीं खरीद रहे हैं। और ये ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स का भी कमी हो गया है, 11.7% हो गया है। अभी इसके ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है यूएस ने, उसके उसके साथ और नुकसान होने वाला है ये ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स का। इसी ज्वेलरी की बात हो रहे तो एक ज्वेलर है, उसका नाम मेहुल चौकसी है। वो मेहुल चौकसी को अभी बेल्जियम में अरेस्ट किया गया है। हम कल ही बता रहे थे मेहुल चौकसी के बारे में, इत्तेफाकन 7 साल होने के बावजूद जो भागने का वो काम किया मेहुल चौकसी, उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने फ्यूजिटिव डिक्लेयर नहीं किया। गनीमत है उसको देशभक्त तो डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वो आदमी को बेल्जियम में पकड़ा गया है। और ये रॉयटर्स का न्यूज़ है। तो ये बड़ा बैंक फ्रॉड में फंसा है इंडिया में, और उनको रिक्वेस्ट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट ने, उसको आप वापस भेज दो। देखना पड़ेगा अभी वो वापस आएगा तो हमारा जुडिशियल सिस्टम उसको कैसा बचाएगा या उसको नहीं बचाएगा। अभी समाप्त होने के पहले आज का न्यूज़ हम थोड़ा सा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी को, जिनका 14 अप्रैल जयंती है, उनका जो बर्थडे है, उसके दिन हमने उसका नमन करते हुए उनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल जानते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर जो कहलाता है, वो बहुत बड़ा इंडिया का जूरिस्ट और इकोनॉमिस्ट और सोशल रिफॉर्मर और पॉलिटिकल लीडर कहा जाता है। उन्होंने सबसे बढ़िया काम जो किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में उन्होंने कई सारे डिबेट्स करने के बाद एक ड्राफ्ट बनाया गया था। वो ड्राफ्ट जो है बेनेगल नरसिंह राव बनाया था। उस ड्राफ्ट के ऊपर उन्होंने काफी रिसर्च करके अंबेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था एक ग्रुप के साथ। और उन्होंने लॉ मिनिस्टर, जस्टिस मिनिस्टर भी था, जो फर्स्ट कैबिनेट जवाहरलाल नेहरू का बना था इंडिया में। और इसके बाद उन्होंने हिंदुइज्म को छोड़ के बुद्धिज्म को उन्होंने अडॉप्ट किया था। कि उनको एक दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट भी उन्होंने चलाया था, क्योंकि वो बुद्धिज्म से ज्यादा इंस्पायर हुए थे। उन्होंने मुंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज में यूनिवर्सिटी का मुंबई के तहत ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में किया है। 1927 और 1923 में उनको डॉक्टरेट ये दोनों जगह से मिला है। ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है इंडियंस के लिए कि कोई भी इंडियन को कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन यूके दोनों जगह से उनको डॉक्टरेट मिला। वो बहुत कम लोग ऐसा किए। और उन्होंने एक ट्रेनिंग लिया था एक लॉ में, ग्रेस इन लंदन में, वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग भी लिया था। फिर उन्होंने अपना जो इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर और लॉयर का करियर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ और कई सारे कैंपेनिंग किया और नेगोशिएशंस किए। पार्टीशन टाइम में कई सारे जर्नल्स को पब्लिश किए और उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स और सोशल रिफॉर्म्स फॉर दलित्स के लिए उन्होंने काफी काम किया। और 1956 में ये बुद्धिज्म में
उनको 1990 में भारत रत्न जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उनको पोस्टह्यूमसली जो उनका देहांत होने के बाद दिया गया है। और उनको उनका जो फॉलोअर्स है जय भीम मतलब भीम उनका नाम है भीमराव अम्बेडकर। तो हेल भीम मतलब भीमराव जी का जिंदाबाद टाइप का वो लोग ऑनर करते हुए जय भीम बोल के नारा लगाते हैं। और उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर भी बोला जाता है उनको। बाबा साहब का मतलब है रेस्पेक्टेड फादर। ये है बाबा साहब अम्बेडकर का थोड़ा बहुत हिस्ट्री और कहानी। इसके साथ हमारा न्यूज़ खत्म होता है।